हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 12 का डिफरेंशिएशन और फार्मूलाज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फार्मूला में डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला सबसे पहले फर्स्ट नंबर फार्मूला में देखेंगे dy/dx और x के पावर अगर n दिया हो तो इतना को हम लिख सकते हैं। यह n जो है यहाँ आ जाएगा और n में से माइनस हो जाएगा 1। दूसरा नंबर फार्मूला होगा dy/dx अगर x दिया हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर x दिया हो, ये x कट जाएगा और क्या हो जाएगा 1। दोस्तों थर्ड नंबर हमारा फार्मूला हो जाएगा dy/dx और यहाँ पर c रहेगा, c को कांस्टेंट कहेंगे। जब भी कांस्टेंट होगा तो इसका जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। चौथा नंबर फार्मूला हो जाएगा dy/dx और रूट अंडर x रहेगा तो इसका हो जाएगा 1/2√x, समझे दोस्तों। पाँचवा नंबर फार्मूला है dy/dx 1/x रहेगा तो इसका फार्मूला 1 - x² हो जाएगा। दोस्तों यहाँ x देख रहे हैं, x² हो जाएगा। अब सिक्स नंबर क्या फार्मूला होगा दोस्तों? सिक्स नंबर फार्मूला होगा dy/dx और यहाँ पर ex दिया हुआ रहेगा तो इसका जो मान होगा वो सीधा ex ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सातवां नंबर फार्मूला है dy/dx, इसमें अगर log शामिल कर देगा, log x दे देगा तो इसका जो हो जाएगा फार्मूला 1/x हो जाएगा। आठवां नंबर फार्मूला है dy/dx और ax रहेगा तो इसका हो जाएगा ax log a। नौवां नंबर फार्मूला है dy/dx अगर साइन रहेगा sin x इसका क्या हो जाएगा cos x। फिर दसवां नंबर dy/dx तो इसका हो जाएगा cos x और इसमें माइनस sin x होगा, समझे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर फार्मूला क्या होगा। अब देखिए 11 नंबर फार्मूला dy/dx अगर tan x दिया हुआ हो तो इसका अब हो जाता है फार्मूला sec² x, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर s जो है ना स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल में लिखा जाता है। ये साइन भी जो है इसमें भी s स्मॉल होगा, ठीक है, s जो है स्मॉल होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के नियम के अनुसार आप इसको कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 12 नंबर dy/dx अगर रहेगा और वही चीज़ कॉट में दे देता है cot x तो इसका हो जाएगा cosec² x। फिर 13 नंबर फार्मूला dy/dx रहेगा और इसका sec में अगर वैल्यू दे देगा, sec में अगर वैल्यू दे देगा तो इसका हो जाएगा sec, देखिए हम फिर कैपिटल लिख रहे हैं sec x इंटू tan x, ठीक है। फिर 14 नंबर का फार्मूला क्या होगा dy/dx cosec अगर x दिया हुआ रहेगा तो माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ c है वहाँ माइनस में है, जहाँ c है वहाँ क्या है माइनस में है। आप ये चीज़ देख रहे हो, बॉल फॉर्मूला है यहाँ पर। 15 नंबर फार्मूला में देखिए, 15 नंबर फार्मूला अगर dy/dx अगर दे देता है तो इसमें साइन इन्वर्स का मान क्या दे देगा, साइन इन्वर्स x रहेगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/√1 - x² हो जाएगा। दोस्तों डिफरेंशिएट का ये 15 फार्मूला आप देख चुके हो। इस 15 फार्मूला को आप याद रखोगे तब जाके आपको जो है ना सवाल बनेगा। और एग्जाम में जो है ना ऐसे सवाल जो है ना पूछ दिए जाते हैं कि dy/dx और x दिया हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 दे देगा और आपको ऑप्शन में 1 अगर रहेगा तो उसको सही मान लीजिएगा। तो दोस्तों ये 15 फार्मूला को आप ध्यान में रखें। आगे और फार्मूला बताने जा रहे हैं दोस्तों, हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहें। नेक्स्ट बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 16 नंबर फार्मूला देखिएगा, 15 के बाद 16 नंबर फार्मूला, सब फार्मूला इसी में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 16 नंबर फार्मूला में क्या है वो देखिए, जैसे 16 नंबर फार्मूला, इसमें जो है dy अगर dx दिया हुआ हो और cos इन्वर्स x का वैल्यू दिया हो तो इसमें 1 - x² इसका हो जाएगा। 17 नंबर का हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर tan -1x का क्या हो जाएगा 1/1 + x², ठीक है। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 नंबर का होगा dy/dx cot इन्वर्स अगर दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखिए -1/1 + x²। दोस्तों सी वाला जो भी आ रहा है ना वो माइनस में ही आ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फार्मूला हम लिख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि सी वाला जो भी आ रहा है वो सभी माइनस में ही आ रहा है। देखिए sec है ना, इसमें सी नहीं लगा हुआ है तो इसमें प्लस में आएगा, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x² - 1। अब हम 30 नंबर बता रहे हैं, जैसे कि फार्मूला है dy/dx cosec इन्वर्स का मान, cosec इन्वर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ c लगा हुआ है ना, तो c लगा हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा, -1/x√x² - 1 हो जाएगा। ये पूरे पर रूट है दोस्तों, ठीक है। अब जो है इसके कुछ नियम भी जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। 20 फार्मूला आप जान चुके हो, 20 फार्मूला जब जान गए इसके कुछ नियम भी है, उस नियम को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। जैसे नियम क्या है, आप उस नियम को यहाँ पर देखो, यहीं पर आ गया है, इसको हटा देते हैं इधर। देखिए अब जो है हम नियम बताने जा रहे हैं, जैसे इसका रूल क्या है।
रूल क्या है वो देखिए। रूल रूल मतलब नियम। अब इसमें हम नियम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में डी बाई डी एक्स, अगर के कांस्टेंट है और यहाँ पर यू जो है ना एक्स के रूप में, यू किस पर है, तो इसमें कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और डी बाई डी एक्स, और इस यू को क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा। फिर दूसरा नंबर डी बाई डी एक्स रहेगा और यू प्लस माइनस भी। एक्स के रूप का है, एक यू है एक भी है, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स, पहले यू का ये प्लस चाहे माइनस जो भी रहे, पहले प्लस भी हो सकता है माइनस भी रख सकता है, ठीक है। और फिर भी का भी वैसे ही निकालेंगे डी एक्स, ये सिंपल रूल है। ये तीसरा नंबर रूल देखिए, डी बाई डी एक्स और यहाँ पर यू अभी। अब इसमें इस तरह का यहाँ प्लस माइनस था तो इस तरह से हुआ, तो इसमें जो है ना स्पेशल रूल लगाना है। यू जो गुना में है पहला को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर तो दूसरा को ऊपर रख देना है और फिर दूसरा को बाहर कर देना होगा और उसके बाद पहला का डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, ऐसा ही करना होगा। तीसरा हो गया। फिर चौथा नंबर में डी बाई डी एक्स, पहला को बाहर और दूसरा का डिफ्रेंशिएट, और दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएट, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पर देख रहे हैं यू बाई भी अगर दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा, भी इंटू, तो पहले जो भाग में है ना उसको पहले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यू को ऊपर कर देंगे, भी को बाहर, और जिसको बाहर पहले लिया है ना उसका हम बटा कर लेंगे, ठीक है, और यू को बाहर और उसके बाद, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नीचे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। इतना बात आप समझ में आ रहा है? इतना बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे चलते हैं। अब अगला फार्मूला देखते हैं दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ चेन रूल के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। चेन रूल, देखिए यहाँ पर चेन रूल्स के बारे में सीखेंगे दोस्तों, श्रृंखला नियम। अब यहाँ पर पहला नंबर में देखिए दोस्तों, पहला नंबर में क्या दिखा रहा है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स अगर दिया हुआ हो तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी टी और डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी टी कट जाएगा, फिर इतना ही हो जाएगा, डी टी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये श्रृंखला नियम है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दे रहे हैं वो देखिए। दूसरा नंबर का अगर इसमें अगर दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी यू और फिर डी यू और फिर डी एक्स हो जाएगा। ये श्रृंखला 3 फंक्शन होगा, तब 3 फंक्शन के लिए ये है और ये 2 फंक्शन के लिए अब देखिए, अब इसमें जो है फॉर्मूला देखेंगे हम। इसमें फॉर्मूला क्या देखेंगे वो देखिए। अब देखिए फॉर्मूला इसमें क्या करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। आप देखिए, जैसे नेक्स्ट फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हमेशा आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसको आप दिमाग से हटा दिए ना तो पूरा बेकार हो जाएगा, सवाल नहीं बना पाइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। फर्स्ट नंबर फार्मूला इसका है, अगर डी बाई डी एक्स अगर दिया हो और फंक्शन एक्स और उस पर अगर एन दिया हो, तो ये एन जो है ना शुरू में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर होल n - 1, वही पहले वाला जो बात था वो, और फिर यहाँ पर इंटू डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। दूसरा नंबर, अब यहाँ पर डी एक्स एफ एक्स अगर दिया हो इस तरह से, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो गया। तीसरा नंबर डी बाई डी एक्स इंटू 1/एफ एक्स इज इक्वल, अब यहाँ पर -1 एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स और यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर। ये फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन यहाँ होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, अब 4 में है डी बाई डी एक्स अगर लॉग का अगर प्राप्त करना हो एफ एक्स, तो इसका हो जाएगा एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएट इसी का चला जाएगा डी एक्स और इसका एफ एक्स। फंक्शन कहते हैं दोस्तों इसे। 5 नंबर डी बाई डी एक्स और फिर यहाँ पर ई एफ एक्स और ई के पावर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। 6 नंबर डी बाई डी एक्स अगर यहाँ साइन एफ एक्स दिया हो तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस
एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट किसका, एफ एक्स का, डिफ्रेंशिएट एफ एक्स का। उसी तरह से 7वां नंबर डी बाई डी एक्स दिया हो और उसके बाद कॉस एफ एक्स हो, फंक्शन दिया हो, कॉस फंक्शन दिया हो, तो सी है माइनस लगेगा, माइनस साइन एफ एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा। 8वां नंबर डी बाई डी एक्स और टेन एफ एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स हो गया, टेन एफ एक्स का हो जाएगा इतना। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, 9वां नंबर फॉर्मूला। 9 नंबर फॉर्मूला देखिएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स कॉट फंक्शन का अगर दे देगा ना तो यहाँ पर सी है तो माइनस पड़ेगा कॉसिक स्क्वायर एफ एक्स, और इसमें डिफरेंशिएट किसका निकालेंगे, एफ एक्स का, मतलब फंक्शन का। अब देखिए डी एक्स सेक फंक्शन का अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक का सेक ही हो जाएगा, सेक फंक्शन और इंटू टेन फंक्शन लगेगा दोस्तों, और इसमें डी बाई डी एक्स और इसका फंक्शन का भी यहाँ निकाल लेंगे। अब 11 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स कॉशिक फंक्शन का अगर ज्ञात करना हो तो सी है तो माइनस लगेगा, इसके बाद कॉशिक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स लगा देना। अब जो है 12 नंबर है डी बाई डी एक्स, अब यहाँ दिया हुआ है साइन माइनस 1 फंक्शन दिया गया है, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस फंक्शन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंशिएट किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। फिर 13 नंबर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स का कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है दोस्तों, इतना का 1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स इसका फंक्शन का निकल जाएगा। अब देखिए, और लास्ट में क्या है, लास्ट में एक और है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएट करना है, अगर y का डिफ्रेंशिएट अगर x के रेशियो में करना है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अगर y स्क्वायर का करना हो x के डिफरेंस में, इसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ आएगा y डी वाई डी एक्स, 16 नंबर डी वाई डी एक्स वाई 3 अगर दिया हो, ये 3 यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सब फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला को जो है ना आप याद कर लीजिए, पूरा डिफरेंशिएट का पूरा फॉर्मूला है। अगर इसको आप याद कर लेते हो तो कोई सवाल आपको फंसेगा नहीं, सब फॉर्मूला का वैल्यू जो है ना हर एक सवाल में रख कर जो है निकालना रहेगा दोस्तों। कम से कम वीडियो को 5 बार जरूर देखिए दोस्तों, 5 बार देखिएगा तब फॉर्मूला आपको याद होगा, ऐसे नहीं होगा। तब इसको लिखना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों लिखना भी जरूरी है, अगर लिख लेते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे, 2-3 बार 4 बार 5 बार लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, यदि आपको यह पूरी फार्मूला ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।